हरे कृष्णा भक्तों, पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व के लिए यह कहा गया है कि उसका अभाव नहीं है, वह सत्य तत्व क्या है? इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अविनाशी तु तद्विदीयेन सर्वमिदं ततं विनाशं वैस्यस्य न कश्चित् कर्तुर्महति। अर्थात नाश रहित तो तू उसको जान, जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस वाक्य से अभिप्राय यह है कि शरीर, इंद्रिय, मन, भोगों की सामग्री और भोग स्थान आदि समस्त जड़ वर्ग चेतन परमात्म तत्व से व्याप्त हैं। उस परमात्म तत्व को अविनाशी कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि पूर्व श्लोक में जिस सत तत्व का मैंने लक्षण किया है तथा तत्वज्ञानियों ने जिस तत्व को सत्य निश्चित किया है, वह परमात्मा ही अविनाशी नाम से कहा गया है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि आकाश से बादल के सदृश इस परमात्मा तत्व के द्वारा अन्य सब जड़ वर्ग व्याप्त होने के कारण उनमें से कोई भी इस परमात्म तत्व का नाश नहीं कर सकता। अतएव सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला होने से यही एकमात्र सत्य तत्व है। इस प्रकार सत्य तत्व की व्याख्या हो जाने के अनंतर पूर्वोक्त असत वस्तु क्या है, इस जिज्ञासा पर कहते हैं, अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरणी अनाशिनो प्रेमस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अर्थात इस नाश रहित अप्रेम्य नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। उपरोक्त वाक्य का अभिप्राय यह है कि अंतःकरण और इंद्रियों के सहित समस्त शरीर नाशवान है। जैसे स्वप्न के शरीर और समस्त जगत बिना हुए ही प्रतीत होते हैं, वैसे ही ये समस्त शरीर भी बिना हुए ही अज्ञान से प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में इनकी सत्ता नहीं है, इसलिए इनका नाश होना अवश्यंभावी है। अतएव इनके लिए शोक करना व्यर्थ है। इस प्रयोग से भगवान ने यह दिखलाया है कि समस्त शरीरों में एक ही आत्मा है। शरीरों के भेद से अज्ञान के कारण आत्मा में भेद प्रतीत होता है, वास्तव में भेद है नहीं। पूर्व श्लोक में जिस सत्य तत्व से समस्त जड़ वर्ग को व्याप्त बतलाया है, उसी तत्व को इसे शरीरी कहकर तथा शरीरों के साथ इसका संबंध दिखलाकर आत्मा और परमात्मा की एकता का प्रतिपादन किया गया है। अभिप्राय यह है कि व्यवहारिक दृष्टि से जो भिन्न भिन्न शरीरों को धारण करने वाले, उनसे संबंध रखने वाले भिन्न भिन्न आत्मा प्रतीत होते हैं, वे वस्तुतः भिन्न भिन्न नहीं हैं, सब एक ही चेतन तत्व है। जैसे निद्रा के समय स्वप्न की सृष्टि में एक पुरुष के सिवा कोई वस्तु नहीं होती। स्वप्न का समस्त नानात्व निद्रा जनित होता है। जागने के बाद पुरुष एक ही रह जाता है। वैसे ही यहाँ भी समस्त नानात्व अज्ञान जनित है। ज्ञान के अनंतर कोई नानात्व नहीं रहता। युद्ध के लिए आज्ञा देकर भगवान ने यहाँ यह दिखलाया है कि जब यह बात सिद्ध हो चुकी है कि शरीर नाशवान है, उनका नाश अनिवार्य है और आत्मा नित्य है, उसका कभी नाश होता नहीं, तब युद्ध में किंचन मात्र भी शोक का कोई कारण नहीं है। अतएव अब तुमको युद्ध में किसी तरह की आनाकानी नहीं करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।